नमस्कार सबको। जी आज आपके सामने आर्किटेक्ट आशीष चांदा खड़े हैं। आइए आज आपको हम लेके चलते हैं स्मॉल किचन जो 8x8 फुट की है। इसको हमने कैसे मॉडिफाई किए मॉड्यूलर किचन में, आइए जरा इस पर नज़र मारते हैं। जरा सबसे पहले हम लेके चलते हैं, ये हमारा एक एल्यूमिनियम रोलिंग शटर जो इसका यूज़ ये आता है कि जैसे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी है जो आप हाइड करना चाहते हो, आप स्लैब में नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर एल्यूमिनियम शटर है जिसका साइज 24x52 इंचेस है। इसमें आप सारा स्टोरेज रख सकते हो। इसको ऐसे इजीली ओपनली किया, खोला, इसमें हमने क्या किया, इसको 3 शेल्फ में डिवाइड कर दिया है। इसमें हमने नीचे दिया है माइक्रोवेव, इसका स्विच पॉइंट हमने यहीं पर दिया है। यहीं से इसको ऑन किया, यूज़ किया, क्लोज करके बंद किया। इसके बाद एक और हमने सॉकेट एक्स्ट्रा दिया है ताकि यहाँ पे अगर आपको कोई भी छोटे छोटे चॉपर्स हो गए, सैंडविच और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, मिक्सी हो गई, छोटे ग्राइंडर हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर हमने एक और स्टोरेज दिया तो बड़े बड़े जो सैंडविच मेकर हो गए, बड़ी मिक्सी हो गई, तो उसके अंदर स्टोर करके हम सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप इसके अंदर इजीली हाइड करके जरा यूज़ करा। अगर जो ये यहाँ नहीं यूज़ सकते उसको वहाँ पर स्विच पॉइंट हमने दिया है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करा, अपना धोया, इसको हमने वापस यहाँ रखा। इसके नीचे हमने क्या है प्रोविजन दिया है, कीबोर्ड प्रोविजन दिया है, इसमें कॉर्डर फिटिंग हमने इंस्टॉल करी है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई भी सामान यहाँ पे स्टोरेज है कम होती है स्पेस, अगर हमें कुछ बनाना है इडली या अलग टाइप, तो उसको हम इसको यहाँ पे कीबोर्ड को ऑन ओपन किया, इसको यहाँ बनाया, माइक्रोवेव में रखा जो सामान है, इसको जब यूज हो गया इसको अपने खुद ही फिटिंग करना अपने आप चली जाएगी। नीचे हमने प्रोविजन दिया है, इसको कहते हैं विकल्प बास्केट। इसमें क्या है कि जैसे आपका आलू प्याज या फिर जो डेली यूज का जो सामान होता है उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इसको हमने ओपन इसलिए दिया ताकि जो भी आप हमारा हो खराब ना हो। इसको क्या है कि मेरा ये टेलर से फिट होता है दोनों। इसका ये 8 इंच का साइज है। इसमें क्या है कि अपने उसको ओपन यूज किया, यहाँ सामान निकाला, अपना इसको बंद करा। जैसे यहाँ पे आलू की हमने दिया स्टोरेज, यहाँ पे आलू निकाला, अपना रखा, इसको बंद कर दिया, इसको पूरा हमने ओपन कर दिया। नेक्स्ट ये है हमारी टॉल यूनिट। इस टॉल यूनिट को हमने कॉम्बिनेशन में लेमिनेट लगा के इसको मतलब इसको स्टाइल दिया है। इसमें क्या है कि हैंडल्स लेके भी ऊपर इस तरीके से पुल करना पड़ता है। उसको क्या है कि मतलब ऐसे किया, इसमें आपके सारे बड़े बड़े सामान जो डब्बे होते थे, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे और सामान जो होते हैं वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और आपका एक और बेनिफिट है, आपका बेनिफिट ये है कि जैसे आपको ये है, अगर आपको बड़ा सामान भी रखना है तो उसको आप इस करके इसमें हमने होल दिए हैं, इसको नीचे एडजस्ट करके इसको ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत जब उसको सामान निकाला आपने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट ऐसे कुछ डेकोरेटिव आइटम के लिए हमने जैसे ये ओपन दिया है, इसमें हमने आई बॉल छोटी सी लगाई है वो वाइट में। अपने डेकोरेटिव के लिए अगर मतलब कुछ शो भी रखना तो यहाँ रख सकते हैं। ऐसे हमने 2 ओपन गाले यहाँ पर दिए हैं। अच्छा, डेकोरेट के लिए क्या है कि नॉर्मल यूज वाली चीज है, डबल यूज में यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पस। तो इसमें क्या है कि इस ओपन में हम रख सकते हैं जैसे आपको डेली यूज का जो जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे शुगर हो गई, बत्ती हो गई, या फिर जो भी छोटे मसाला ऑयल या सिल्वर ऑयल ये सब यहाँ से यूज किया पर रखा। ऊपर में डेकोरेटिव, अगर आपको नहीं रखना तो ऊपर जो आप डेली यूज का सामान रख सकते हो। अच्छा, क्या साइज बताइए आपने इस किचन की? 8x8 फीट। 8x8 फीट। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी बना रखी है 8x8 फीट में, छोटे से में ही पूरी मॉड्यूलर किचन। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे इसमें क्या है, 2 ओपन शेल्फ है कैबिनेट। इसमें क्या है, इसको हमने ग्लास में इचिंग करवाई है बाहर से, जो यहाँ से इजीली अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसको इचिंग हमने दिल्ली से करा के दी है। इसमें क्या है, इसको ओपन करा, हमने इसको डिवीजन दे दिया ग्लास शेल्फ से, और जो सारा अपना क्रॉकरी का सामान इसके अंदर रख सकते हैं। ऐसे इसके अंदर इसके अपोजिट साइड इधर भी अपने ये सेम चीज की है, इसको डिवीजन किया है ग्लास शेल्फ से। और इसमें इसका डोर जो है, इसमें क्या हमने प्रोफाइल लिया है। अच्छा, इसको कहते हैं जी प्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका क्या हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती है, हैंडल क्या लटके को, तो क्या इसी के लेवल में जी प्रोफाइल आता है। स्टील भी ये ऑल भी रेंज में आते हैं, स्टील में आता है, गोल्डन फिनिश आता है, येलो फिनिश आता है। ठीक है, तो हमने इसको स्टील में यूज किया कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए। उसको इजी अपने ऐसे यूज करा, ऐसे खोला, इसको अपना बंद कर दिया। ये 750 mm की चिमनी है, इसमें ऑटो क्लीन, ऑटो फिल्टर है, इसको बार बार हमें साफ करने की जरूरत नहीं है। इसका मेन बेनिफिट है ये मोशन सेंसर है और उसमें टच बटन है। और जैसे अगर उसको ऑन करना है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई कुक कर रहा है, टी कुक कर रही है, कुक कर रही है, तो अगर उसके हाथ गंदे हो कुछ हो तो बार उसको टच करने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे करेगी अपना ये ऑन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सेंसर, मोशन सेंसर है। इसमें क्या है कि अगर आपको फैन की स्पीड बढ़ानी है, F5 जैसा आपका ऑयली खाना बनता है तो स्पीड बढ़ा देंगे, F6 F9 तक होती है स्पीड। और अगर हमें इससे कम करना है तो हम कम कर सकते हैं।
और अभी अगर इसको बंद करनी है अगर इसको राइट टू लेफ्ट कर देंगे, इसको ये अपना अपना बंद हो जाएगी। और ऐसे ही हमने ये जो है ये हमारा हॉब है, हुक हॉब है, ये भी 750 mm साइज है और ये इसमें इटालियन बर्नर है। इसमें क्या कि इसमें मेन बेनिफिट हमारा ये है कि मोस्टली दिक्कत आती है वुमेन को कि उनके जो बर्नर बहुत पास होते हैं, तो कोई बड़ा बर्तन रखते हैं, छोटा बर्तन रखने में दिक्कत हो जाती है। इसमें गैपिंग जो है बहुत दूर है, तो आप आराम से बड़े बर्तन रख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये इलेक्ट्रिक है, इसमें क्या है कि आप बिना लाइट रखे आप उसको ऐसे हाई करा हमने, देखिए ये हो गया ऊपर। ऐसे यहाँ पे हमने ये चकला रोलर दिया हमने यहाँ पर, इसको ऐसे चकला रोलर कहते हैं। इसमें क्या कि अपना जो भी आपका चकला बेलन जो रखना है वो उसके स्टैंड लगा सकते हो, ताकि आपको यहाँ स्लैब रखने की जरूरत ना हो। ये क्या है, इसमें क्या है कि ये अलग अलग आपका पार्टीशन दिख रही है, पर ये अगर ओपन होगा तो पूरा एक ही पार्ट में ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने कॉम्बिनेशन दिया है। आप देखिए पहले इसको ओपन करके दिखाते कैसे ओपन होता है। प्रोफाइल लगी हुई स्टील फिनिश, और उसको ऊपर दिखाते कैसे होगा। ये इसको कहते हैं बाइपोर्ट शटर है। ये बाइपोर्ट शटर, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको जैसे क्या है कि मतलब दो अलग अलग हमें या तो हमें ऐसे ओपन करना पड़ता है, अगर हम इसको ओपन करना है तो उसको अलग खोलेंगे, इसको अलग खोलेंगे हाइड्रोलिक देंगे। इसमें फायदा ये कि दोनों आपके जो पार्टीशन वाली कैबिनेट है वो एक साथ खुल जाएगी। और ऐसी इधर सेम प्रोसेस इधर है, इधर दोनों कैबिनेट हमारे ऐसे ही देखिए। क्या है कि ये हमने किया है, इसको कहते हैं GT ग्लास प्लेट ट्रे। ओके, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे अगर आप कोई बर्तन धोते हैं तो आपको पहले हमको स्टैंड देना पड़ता था, नीचे उसको पहले ऊपर हम पानी टपकता था। अब क्या है कि GT का ये फायदा कि स्पेस कम लेता है। इसका साइज जो है 28 इंचेस है। इसका ये पूरी प्लेट ट्रे जगह होगी। ये हमारा बाउल एंड ग्लास की ट्रे होगी। अगर आप बर्तन धोने के लिए बर्तन गिरेगा पानी तो उससे में आपको गिरेगा, इस पानी को पे भरा, इसको निकाला, इसको पानी गिरा के इसको दोबारा हमने यहाँ पर रख दिया। ये जब उसको यूज हो गया कलर हमने बंद कर दिया। अब जैसे क्या है कि इस जैसे किचन हमारी 8x8 की छोटी है, अब क्या होता है कि हमें आरओ का जो प्रोविजन होता है उसको हम मोस्टली करते हैं कि हम सिंक के आसपास रखते हैं। अगर हम आरओ यहाँ रखते हैं तो हमारी ये स्पेस खत्म होती है, यहाँ रखते तो हमारी एक क्रॉकरी की स्पेस खत्म होती है। तो हमने क्या किया, हमने एक अंडर सिंक आरओ दिया है जिसमें इसका 50 लीटर का टैंक है। ये इसका फिल्टर आ गया, उसका टैंक आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा कर रखा है। इसमें क्या अपना सिंक के नीचे रखा है, सिंक की जो नीचे की स्पेस होता है उसको यूज कर नहीं सकते। ठीक है, टैंक रखा अपना, यहाँ पर अपना तो पानी लेना और यहाँ पर पानी भरना हो, यहाँ से भर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि पानी नीचे से भरना पड़ेगा बार बार, ऐसा कोई यूज नहीं है। अपना हमने इसको फॉसेट कहते हैं, फॉसेट। ठीक है, इसमें टैप लगा के अपना पानी भरना है, आपने यहाँ से भरा अपना बंद किया। ठीक है, बढ़िया। ऐसे में डिटर्जेंट का होल्डर दिया है यहाँ पर स्टैंड, कहते अगर आपको यहाँ पर मतलब ये साबुन सोप या ब्रश या कुछ भी लेना तो जा सकते हैं। अच्छा, एक छोटी डस्टबिन दी है हमको ताकि कोई भी कूड़ा हो और उसके अंदर वेस्टेज डाल सकते हैं। ये हमारा सिंक के नीचे यूज हो गया। अब ये सिंक हमारा 3 फुट का है। हमने क्या किया, एक तो एक साथ में ड्रेनेज दिया है, बर्तन धो के बर्तन इसको रख सकते हो ताकि पत्थर ना गीला हो। पत्थर नहीं गीला हो तो हमारी ये वुडन जो पार्ट है सारा सोने सब गीली नहीं होगी। अच्छा, ना खराब होने का डर है ना कुछ। अपना बर्तन जो है इसके ऊपर रखा तो वो इसको साफ कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे टैप दिया है, ये मिक्सर टैप है। इसमें क्या है कि कोल्ड और हॉट वाटर के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इनकी गीजर की प्रोविजन नहीं थी, उन्होंने माना तो हम इसको 2 तरीके से यूज करते हैं। एक इनका टैंक का वाटर और एक इनका जो रेड मोटर से जो होता है। ठीक, अब तो हमने सारा ऊपर कैबिनेट देख लिए। ठीक है, और चलते हैं नीचे कैबिनेट स्टोरेज की तरफ। ठीक है, अब जैसे क्या है ना, हमारा किचन का मेनली होता है कि ये जो यहाँ सामान रखते हैं नीचे इस काउंटर के नीचे, वो डेली यूज के सामान रखते हैं। जहाँ अपना जो वीकली यूज सामान है वो यहाँ रख देते हैं अपने ऊपर। और ऊपर जो कैबिनेट दिए वो है वो ईयरली यूज के लिए, कि ऐसे कुछ सामान होते हैं जो स्टोरेज वाटर कूलर्स होते हैं या डब्बे होते हैं। जैसे हमारा क्लाइंट कहते बहुत सारे डब्बे ऐसे थे, उनको रखने की जगह नहीं मिली तो वो दूसरे रूम में रखते थे। हमने भी प्रोविजन दे दिया अपने, जो भी खराब डब्बे सालों में निकलते हैं, कोई गेस्ट है कुछ है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कटलरी और एक्स्ट्रा कटलरी डब्बे जो भी हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो रख सकते हैं। अब देखिए नीचे जैसे ये है, ये हमने साथ में दिया इनका फ्लोर ट्रॉली। ठीक है, इसमें आटे की ट्रॉली आ सकती है। इसमें आप क्या है कि मतलब पूरा ये 16 इंच का है। इसमें क्या है कि इन्होंने वैसे ड्रम छोटा रखा, हम चाहे ड्रम बड़ा रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी है पर 20 kg संभाल सकता है।
या फिर इन्होंने यहाँ पे स्पेस इन्होंने भी ये 40 फीट कर दी। ठीक। अब क्या है कि मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, कॉर्नर की दिक्कत आती है। कॉर्नर में क्या होता है कि पहले जो कॉर्नर आते थे उसका आधा यूज ये करते थे, आधा यहाँ से यूज करते थे, और उसको रिमूव करने के लिए हमने एस कॉर्नर डिजाइन किया है, जहाँ पर इसमें क्या है कि एक कॉर्नर आपका वेस्ट जाता है, दो कॉर्नर देख रहा हूँ ये पीछे तक ये इसमें स्पेस यूटिलाइज हो चुकी है। बस इसको क्या अपना ओपनली इसमें हाइड्रोलिक खुद ही इसको यूज किया, इसमें डबर रख के अपना इसको बंद करना है तो खुद ही अपना जाएगा। ऐसे नीचे हमने दो है, ये 2 और 3 लेयर्स में आता है, 2 लेयर का लाइन, यहाँ पर स्टोरेज की ज्यादा नहीं थी। अच्छा, यूज करा अपना इसको अपने बंद करा और ये अपना इजीली बंद हो गया। ठीक है। और इस सेक्शन की तरफ ये है हमारा हॉब के नीचे वाला सेक्शन, इधर हमने रखा है तो मेनली जो डेली यूज का सामान जो बनाते समय काम आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमने इसको 3 सेक्शन में कराया है, इसको और इसको भी 3। अब इस सेक्शन में देखिए क्या क्या रखा है। सबसे पहले हमने रखा है यहाँ पे पैटर्न बॉक्स, सेकेंडरी एरिया है इनका, इसमें क्या है कि स्पून, फोर्क, नाइफ, बड़े बर्तन या फिर जो भी ला सकते हैं सभी स्पून सब आ जाते हैं इसके अंदर। ऐसे हमने नीचे वाला यूज करा, इसमें क्या है कि इनकी ग्लास और बाउल जो रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। इसको अगर बंद करना है इसमें काउंटर फिटिंग यूज करी हमने, आराम से पूरा खुद अपना अंदर जाएगा। ऐसे ये जो है ये हमारा है प्लेट ट्रे, ये बड़े प्लेट थाली जो भी रखना चाहते हैं इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक, इसको भी अपना ऐसे करा अपना अंदर जाएगा खुद ऑटोमेटिक। अब ऐसे ही यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमने जो सबसे पहले दिया कप एंड सॉसर। हमें मोस्टली यहाँ पर क्लाइंट की दिक्कत रहती कि उसको पहले यहाँ पे स्टैंड देना था, तो डेली यूज के कप उनकी चाय बनती है तो कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं देगा स्लैब में, ताकि उनके वो कप खराब होते डेली कप गिर जाते हैं, तो उनको इसलिए हमको एक स्पेशल जगह दे दी कप एंड सॉसर का स्टैंड देकर, ताकि यहीं पर अपना कप और डेली यूज वाले जो निकालते हैं यहाँ रख सकते हैं। इसको इस तरह ऐसे ही हमें नीचे देखिए ये भी ग्लास और बाउल के लिए जगह दी है, जो भी ठीक है एक्स्ट्रा ग्लास बाउल्स के लिए। और नीचे जो हमें बड़े बर्तनों की जगह दी है, जैसे पतीले हो गए, फ्राईपैन हो गए और जो कढ़ाई हो जाती है, और इसमें रह सकते हैं हम जितने बर्तन रखते हैं। अपना ये बीच वाली शेल्फ क्या है, व्हाइट वाली? हाँ, व्हाइट वाली शेल्फ में क्या है कि ये हमारा फुल आउट है, ये बड़ा फुल आउट है, ये 10 इंच का फुल आउट है। इसमें क्या है बड़े बड़े मसाले रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं इसमें इजी रख सकते हैं। ठीक है, केचप रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। अच्छा, आपने सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है फिर इसका? सिलेंडर के लिए कोई ऑप्शन है क्या कर रखा आपने? सिलेंडर के लिए ऐसे क्या है कि क्लाइंट की डिमांड ये थी यहाँ पर कि हमें सिलेंडर जो है हमें अंदर नहीं रखना है। अच्छा, सिलेंडर क्या है कि उनको ताकि मैं चाहता हूँ स्पेस अंदर बहुत से ज्यादा मिले, क्योंकि उनका सामान बहुत ज्यादा था, उनका सिलेंडर था मेरे बाहर आ गया, तो उनका क्या है कि हमने प्रोविजन यहीं पर ही कटिंग करके सिलेंडर उनका बाहर रख दिया। किचन से बाहर की बालकनी है, जो ओपन टेरेस किचन और सेफ भी हो जाएगा, सेफ हो जाता है बालकनी के लिए। ठीक, और किचन की पाइप एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलती है और सेफ भी हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एक और कॉर्नर हमने दिया है। ठीक है, ये इसको कहते हैं, ये कॉर्नर है, इसमें भी क्या है कि हमारा यूटिलाइज हो रही स्पेस। अब क्या है, इसको कहते हैं लॉजिक कॉर्नर, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या हमारे 4 शेल्फ्स है। अच्छा, बड़ी जगह नीचे आप बड़े बर्तन रख सकते हैं, बड़े इधर छोटे छोटे सामान रख सकते हैं। इसको यूज करा, इसको भी इजी अपना बंद करा आपने, मतलब उसको निकालना है दोबारा निकालो, निकल जाएगी अपना इजीली। क्या इस ट्रॉली देने से ये पता होता है कि कहते हैं हमारी जो क्लाइंट था उनका ये था कि उनको बैक में दिक्कत थी, तो कहते मैं बाबा झुक नहीं सकती ज्यादा। ठीक है, तो क्या अगर हम कॉर्नर खाली वो सिंपल बनाते तो उनको सामान निकालना पड़ता, और इसमें क्या फिटिंग खुद बाहर आ रही है, उनको सिर्फ सामान निकालना है। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उस कॉर्नर की जो जगह है वो भी आपने यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की कि मतलब अगर ये देखिए अगर खाली ये बाहर आता हमारा तो फिर वहाँ सामान दिक्कत हो, देखो वो भी उतना खुद बाहर आ रहा है, और सामान निकाला वो देखिए सामने सामान निकाला खुद बाहर आया, इसको अपने यूटिलाइज करके इसको अपने बंद कर दिया। ठीक है, इधर भी सब प्रोफाइल भी पूछे, एक जी प्रोफाइल है सारा, देखिए सेम लेवल सारा। इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे कि मतलब अगर डेली काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हैंडल लगे हो यहाँ पर, कभी क्या होता है पैर में अटकते हैं, दिक्कत करता है, इसलिए हमने उनको मतलब एक लेवल देने के लिए जी प्रोफाइल लगी उसी लेवल में, ताकि कभी पैर में अटकना है तो प्रॉब्लम नहीं करना है, ताकि वो इजी अपना काम है कर सकते हैं। आपने बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है, क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से कुछ अपना डिमांड पूरा करने की कोशिश करी है। ठीक है, और पूरी कोशिश हुई भी है, तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता रहे थे कि यहाँ पे पुरानी किचन थी पहले, यहाँ पे कि आप पहले एक रूम था, यहाँ पे आपने किचन उसमें बनाई है उनकी। इनकी क्या थी पहले यहाँ पे एक स्मॉल किचन थी, उसमें क्या था कि उनका ये तो यू शेप में है, सी शेप,
उनकी एल शेप में थी। ठीक है। उसमें क्या है कि छोटा सा यहाँ पर डोर था। ठीक है। ये देखिए इधर आइए, इस जगह पर छोटा डोर था ठीक और है। ये किचन सारी बंद थी। इनको इनका डिमांड करते हुए इनको एक डोर हटा के हमने पूरा यूटिलाइज करके एक ओपन किचन दे दी इनको पूरी। अब हम चलते हैं लाइटिंग की तरफ, क्योंकि लाइटिंग जो है एक इंटीरियर में एक रोल करता है प्ले, जो एक चीज को डेकोरेटिव या कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। एक उसको एस्थेटिक दिखाने के लिए। अच्छा। तो पहले मैं लाइट सारी ऑफ करता हूँ, फिर आपको करके आपको सही लाइटिंग कैसे लाइटिंग को हमने यूज किया है। ठीक है। अब जैसे दूसरे लाइट्स की बात करते हैं, जैसे जो हमारी कंसील लाइट्स होती है डाउन लाइट, वो क्या होता है कि इन जो हमारी स्टोरेज होती है इसकी वजह से लाइट नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है। तो क्या होता है कभी जो वर्किंग के लिए मतलब हमें क्लियरली नहीं दिखता है, क्लियर हमें नहीं दिखता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर एक लाइटिंग दी है, जैसे आप चला के दिखाते हैं। ये प्रॉपर लाइटिंग दी हमने कि हमारा वर्क स्पेस हमारा जो रात को भी हो चाहे दिन में भी हम अपना काम कर सकते हैं, ताकि इजी में दिख सके, कोई भी काट रहा हो, चॉपिंग करना हो, कुछ करना हो तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इस लाइटिंग में ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे हम यहाँ पर डेकोरेटिव लाइट्स दिए हैं, तो जैसे ओपन है हमारे स्पेस, ये 2 और ये 3, इसमें क्या डेकोरेटिव बाकी जो सामान रखना है जैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये डेकोरेटिव लाइट्स हैं। इसको आई बॉल छोटी सी लाइट दी हमने 0 वॉट की। ठीक है। इसमें क्या अपना वार्म वाइट दिया है ताकि येलोइश में थोड़ा लुक आए, ठीक है। ताकि डेकोरेटिव दिखे। ओके। अच्छा, और क्या क्या लाइट्स लगा रखी? अब जैसे क्या है कि हमने और चलते हैं यहाँ पर, तो ये है हमारी हैंगिंग लाइट, ये भी एक डेकोरेटिव का ही काम कर रही है। ये क्या है कि मतलब अगर रात का टाइम है, थोड़ा हमें एस्थेटिक दिखाना है, यहाँ पर सारी लाइट ऑन नहीं, सारी लाइट ऑफ करनी है तो खाली इसको ऑन करके भी दिखा सकते हैं। अच्छा। कि डेकोरेट के लिए मतलब जो बीच का जो हमारा वुडन पार्ट बना है ग्रूव के साथ, उसको एस्थेटिक दिखाने के लिए हमने एक हैंगिंग लाइट दी है। तो मैं देख रहा हूँ इसके अपने आसपास भी एलईडी लाइट एक लगा ये रखी हमने है। दिए डेकोरेशन के पास ये ब्लू कलर की लाइट दी है ठीक वो है। बनाने के लिए। उसके बाद हमने दी कंसील लाइट डाउन लाइट 6 वॉट की। जैसे हमने क्या है कि 2 को एक स्विच से किया, 2 को एक स्विच से किया, ताकि मतलब कोई लाइट जाए तो चारों एक साथ ना चले, इन्वर्टर कुछ हो तो मतलब 2 एक से 2 एक से करीब ठीक है। कॉम्बिनेशन में है। मैं आशीष चांदना, जैसे हमारी फर्म है चांदना आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हमारी फर्म किस किस पे काम करती है डिटेल में आपको बता दें। हमारी फर्म जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। इसमें सारा आपको ऑल एक्सटीरियर इंटीरियर आपकी प्लॉटिंग साइज है, जो भी आपको प्लानिंग हो, लेआउट या ऑल ड्राइंग जो भी होती है उस पर हमारी फर्म्स पे काम करती है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपको धन्यवाद, शुक्रिया।